एक बात, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मिलना भी मुश्किल है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। बोलो, कांटा होता है, कांटे में क्या गुण है? कोई गुण नहीं है, बिल्कुल कोई गुण नहीं है। पक्का है, क्या है? एक गुण है, चुभना तो एक गुण नहीं है, चुभना तो बुराई हो गई। लेकिन यदि हमें कोई फुंसी हो गई है या पहले से कांटा चुभा है तो कांटा दूसरा कांटा निकालने के काम में आता है। एक गुण है कि नहीं? गर्म पानी, कोई गुण है उसमें? खूब गरम गरम पानी, क्या गुण है? आप कहोगे जल जाएंगे, गर्म पानी पीने के काम भी नहीं आएगा। फिर क्या गुण है उसमें? अगर कहीं स्वेलिंग आ रही है तो हम पानी से सिकाई करके सूजन को ठीक कर सकते, और ठंड है तो गर्म पानी से नहा सकते, और गर्मी है तो फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिर मन चाहे या ना चाहे मंदिर जाना चाहिए। सब में एक ना एक गुण होता है, इसलिए किसी का अपमान मत करिए और अपने आप को बहुत महान मत समझिए। हे अनंत गुणों के धारी भगवान, आपके गुण हमें भी प्राप्त हों। गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हों अन्य आश्रय उन्हें जिनेश। देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित दोष, तेरी ओर न झांक सकें बे स्वप्न मात्र में हे गुण कोश। ये हुई महिमा। अब कहते हैं, हम तो भगवान को गंधकुटी में विराजमान किए हैं, लेकिन जब समौषण रचा जाता है ना, तो भगवान सिंहासन पर बैठे होते, और सिंहासन से भी ऊपर क्या होता है? अशोक वृक्ष होता है। क्या होता है? उसकी महिमा देखिए। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्थितमो वितानं बिम्बं रवेर्युपयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैर अशोक, अशोक वृक्ष कैसा होता है? ऊंचा होता है। ऐसा छोटा सा पौधा नहीं होता है, बड़ा सुंदर पेड़ होता है। और एक बात, आप कहोगे अशोक वृक्ष सब भगवान का एक ही होता है क्या? तो देखो, नाम तो समौषण में जो भी वृक्ष होता है उसका नाम अशोक वृक्ष होता है, लेकिन जब भी तपस्या करते हैं और जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, वही वृक्ष समौषण में अशोक वृक्ष के रूप में रचा जाता है देवताओं के द्वारा। यूं एक अशोक वृक्ष नाम का वृक्ष भी होता है। यहां पर है कहीं? यहां पर कहीं नहीं। आम के जैसे पत्ते होते, आम के पेड़ के जैसे पत्ते होते ना, वैसे थोड़े से यूं डिजाइनदार पत्ते होते हैं, वो अशोक वृक्ष कहलाता है। और नहीं तो भगवान का केवल ज्ञान का जो वृक्ष है समौषण में, अशोक वृक्ष कहलाता है। ऊंचा होता है, उच्चैर अशोक, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे तरु संश्रिता उन्मयूखो मां भाति रूपम ममलम भवतो नितांतम। अशोक वृक्ष से नीचे संश्रितम आप विराजे हैं, उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर को जा रही हैं, ऐसा आपका नितांतम अमलम रूपम स्पष्टम उल्लसत किरणम, स्पष्ट निर्मल शरीर की किरणें जैसे निकल रही हैं। और उससे जो किरणें निकल रही शरीर से, तो अशोक वृक्ष ऐसे ही मालूम पड़ता है अस्त तमो वितानम, अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य, पयोधर पार्श्ववर्ती मेघों के बाजू से गुजर रहा हो। बिंबम रवे रेव पयोधर पार्श्ववर्ती। बच्चों, बरसात के दिनों में कभी कभी आप देखना, रोज वो नहीं देखने को मिलता है, जिस दिन सूरज भी निकल रहा हो और पानी भी बरसने के चांस हो,
उस दिन आप आकाश की ओर देखना, क्या होता है? रेनबो ठीक है अपनी जगह, है ना, इंद्रधनुष बोलते ना, उसके आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? ठीक, रेनबो, इंद्रधनुष। लेकिन केवल इंद्रधनुष नहीं, वो तो थोड़ी देर के लिए हो गया ऐसे। इसके अलावा जो नीले नीले काले काले बादल यूं जा रहे हों और उसके बाजू से सूरज जा रहा हो, तो कैसा रंग बनता है? एकदम बैगनी टाइप का। कैसा रंग बनता है? बैगनी टाइप का। ऐसा एक सुंदर रंग, सोने से चमकता हुआ बैगनी रंग। वैसे ही भगवान आदिरात का रंग कैसा है? सोने जैसा। वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? हरे हरे। उनके शरीर से जो हरे नीले वृक्ष के पत्तों पर किरणें पड़ती हैं तो सुंदर माहौल बनता है। उसकी महिमा यहाँ पर कही है। क्या समझे? अशोक वृक्ष। एक बात समझ लो आप, बिना तपस्या किए कोई भगवान बनता है? नहीं बनता। मुनि महाराज तपस्या क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? भगवान बनना है। इसी भाव में वो भगवान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बताओ ना। क्योंकि इस काल में, पंचम काल में, यहां से इस कमजोर शरीर से मोक्ष होता नहीं। बराबर? फिर जब अभी भगवान नहीं बनना है तो तपस्या क्यों करते हैं? बताओ। मोक्ष जाने के लिए करते हैं। इस काल में मोक्ष होना है। कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। दूसरे लोग इसे क्या बोलते हैं? कलयुग चल रहा है। इस पंचम काल में मोक्ष होता है? नहीं होता है। तो फिर तपस्या क्यों करते हैं? स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करते हैं? नहीं। देखो, समझदार बच्चा केवल पास होने के लिए परीक्षा नहीं देता। केवल मुझे 33 नंबर मिल जाएं, केवल मैं पास हो जाऊं। जो होशियार बच्चा होगा केवल पास होने के लिए परीक्षा देता है। क्यों देता है परीक्षा? क्यों देता है फिर? हैं? सीखने के लिए नहीं, टॉपर, फर्स्ट आना है। सीखना तो है ही, फर्स्ट आने के लिए, सबसे ऊंची चोटी पर जाना है। ऐसे ही मुनि महाराज भी तपस्या स्वर्ग पाने के लिए नहीं करते हैं। वो तो तुमको भी मिल जाएगा। रात्रि भोजन त्याग करने वाले बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी जिस दिन भी शरीर का त्याग होगा क्या मिलेगा? स्वर्ग। बहुत आसान चीज है। चाहिए क्या है? मोक्ष। कैसे मिलेगा? केवल तपस्या नहीं, उसके साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय हो और तपस्या हो तो मोक्ष मिलता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि इस काल में तो मिलना नहीं है मोक्ष, फिर ये मुनि महाराज क्यों तपस्या कर रहे हैं? उत्तर ये है कि भले इस काल में मोक्ष नहीं मिलना है। इसका एक आपको कथा सुनाएं। आचार्य शांति सागर जी के जीवन की घटना है। ऐसे ही दो श्रावक उनके पास भी पहुंचे। महाराज जी, सब कपड़े छोड़ दिए आपने, 10-10 उपवास करते हो आप, केस लॉन्च करते हो, इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हो? महाराज जी ने कहा, भाई मोक्ष के लिए करता हूं। उन लोगों ने कहा, इस काल में मोक्ष होता है क्या? महाराज जी ने कहा कि भाई इस काल में तो मोक्ष नहीं होता है। अब इस काल में मोक्ष नहीं होता है तो आप क्यों इतनी तपस्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों तपस्या करता हूं मैं बताता हूं बाद में, पहले तुम एक काम करो, सामने देखो क्या है। उन्होंने कहा पेड़ है। किस चीज का पेड़ है? आम का पेड़ है। जाओ, आम के पेड़ के पास जाओ और एक आम तोड़ करके लाओ। क्या? एक आम तोड़ करके लाओ। लोगों ने कहा कैसे महाराज हैं? बरसात के दिनों में आम कहां से तोड़ के लाएं? आम का मौसम तो गर्मी के साथ ही खत्म हो गया। ठंड के मौसम में आम कहां से तोड़ के लाएं? उन्होंने कहा आम कहां से तोड़ के लाएं? महाराज ने कहा आम के पेड़ से तोड़ के लाओ। उन्होंने कहा कि आम के पेड़ पर अभी आम कहां है? महाराज ने कहा अभी आम के पेड़ पर आम नहीं है। तो
तो ये जो आम के पेड़ वाला मालिक है, इसका जो इसकी रखवाली करता है, इसमें पानी क्यों डाल रहा है? उनने कहा पानी इसलिए डाल रहा है ताकि आम जीवित रहा आए, पेड़ जिंदा रहे, और बरसात के बाद वापस ठंड आएगी, वापस मोर लगेगा, वापस गर्मी आएगी, फिर इस पर आम भी आएंगे। ओ महाराज बोले, जब अभी आम नहीं आना है तो पानी क्यों डालता है, इतनी तपस्या क्यों करता है, रक्षा क्यों करता है? उनने कहा कि जब मौसम आएगा तो आम भी आएंगे। महाराज जी ने कहा बस यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। आज मैं तपस्या का पानी डाल रहा हूं, जब मौसम आएगा तो मेरी आत्मा को भी मोक्ष का फल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आना? निरर्थक कुछ भी नहीं है, बेकार कुछ भी नहीं है। आप भक्ति से करो। आप कहोगे हम छोटे बच्चे हैं, हम अभिषेक करेंगे तो पुण्य लगेगा क्या? बोलो। छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा अभिषेक करेगा तो पुण्य लगेगा क्या? हाँ ना में जवाब दो। हाँ, क्यों लगेगा? वो तो छोटा बच्चा है, उसकी भावना अच्छी है, वो पूरी तैयारी से आया है, पवित्र मन से आएगा। अच्छा, बड़े दादाजी अभिषेक करेंगे, उनको पुण्य लगेगा क्या? हाँ। तुम्हारे पापा 40 साल के, वो अभिषेक करेंगे तो उनको, ठीक। आहार दान का विषय ले लो। 8 साल का बच्चा कहता है कि मम्मी तुम आहार देती हो तो मुझे भी देना है। मम्मी आहार देगी, मम्मी को पुण्य लगेगा, और आप आहार दोगे तो आपको क्यों लगेगा? आप तो छोटे बच्चे हो। बच्चे हों चाहे बड़े हों, भावना से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी किसी भी धर्म कार्य में पीछे नहीं रहना। अच्छा, एक बात और लो। किराने की दुकान पर आपके पापा नहीं गए, नहीं जा पाए, और चावल दाल किराने की दुकान से वो नहीं ला पाए, शक्कर नहीं ला पाए, घी नहीं ला पाए। अब माँ कहती है कि जाओ तुम लेकर के आओ, आधा किलो घी लाओ, 1 किलो दाल लाओ। ला सकते हो? ला सकते हो। किराने वाला आपका दे देगा? दे देगा। कैसे दे देगा? जो पैसे पापा देने वाले हैं उसको, वही पैसे आप भी दोगे तो आपको चीज मिल जाएगी। अगर पैसे ना दोगे तो आपको भी मिलने वाला नहीं है, और पैसे ना देंगे तो आपके बाप को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही समझो, भावना रखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को और गरीब लोगों को भी पुण्य मिल जाएगा, और भावना अच्छी ना होगी तो बड़े बड़े लोगों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ऊंचा अशोक वृक्ष हमें सिखाता है ऊंचे भाव रखो। कैसे भाव रखो? ऊंचे भाव। ऊंचे भाव का मतलब अच्छी सोच, ऊंची सोच। उच्चैर अशोक तरु संस्कृत उन्मयूख महाभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोभितानम बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे भगवान, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आप ऐसे सुंदर सुंदर मालूम पड़ते हैं। कैसे? जैसे कि मेघों के बाजू से, मेघों के बीच में खिलता हुआ सूरज। भगवान ऊंचे बैठे हैं, ऊंचे भाव थे, ऊंचे बैठ गए। अपन भी ऊंचे भाव करें। एक कहानी, छोटी सी कहानी है। गांव में मुनि महाराज आते थे, विधि लेके आते थे, लेकिन उन्हें विधि नहीं मिलती थी। विधि क्यों नहीं मिलती थी? विधि क्यों नहीं मिलती थी? कुछ उनकी अटपटी थी। जैसे कलश की विधि है, उनकी भी ऐसी कोई विधि थी। बड़े बड़े सेठ बुलाते, राजा पड़गाहन करता, महाराज की विधि नहीं मिलती, वापस चले जाते। बताओ, आपके घर में यदि महाराज जी की विधि ना मिले, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि मैं विधि नहीं मिला पा रहा।
ऐसा तो नहीं होगा कि विधि ना मिले तो आप महाराज जी से झगड़ा करने पहुंच जाओ, मेरे यहां क्यों नहीं विधि मिली, मेरे यहां क्यों नहीं आए। ये गलती आपकी है। कितने दिन विधि नहीं मिली। गांव के किनारे पर एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसने भी देखा महाराज जी रोज आते हैं, विधि नहीं मिलती है, ऐसे ही भूखे बिना आहार के चले जाते हैं। मैं तो गरीब हूं, मैं पड़गान को भी कैसे खड़े होंगे, मैं पड़गान को खड़ी होंगी तो लोग कहेंगे कि बुढ़िया क्या खिलाएगी, तोरे यहाँ क्या क्या है। मेरे यहाँ तो केवल खिचड़ी बनती है। खिचड़ी समझ में आया? खिचड़ी कैसे बनती है? गलत। खिचड़ी कैसे बनती है? चावल से। गलत। मसाले से। गलत। सबसे बड़ी बात समझो, चावल से खिचड़ी नहीं बनती है, खिचड़ी बनती है हाथों से। अच्छा, हाथों से खिचड़ी बन जाएगी चावल नहीं होंगे तो समझो, भावों से बनती है, हाथों से बनती है, चावल से बनती है, लेकिन खिचड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मूंग की दाल। अगर 2 गुनी मूंग की दाल नहीं है तो खिचड़ी बराबर बनी नहीं है। 2 कटोरी मूंग की दाल हो, 1 कटोरी चावल हो, फिर उसके हिसाब से घी, नमक और मसाले हो, तब खिचड़ी बनती है। और खिचड़ी खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। मैगी खाने वाला तो पागल हो जाएगा, पेट सड़ जाएगा, लेकिन खिचड़ी खाने वाला हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। समझे? माँ ने सोचा मेरे यहाँ तो खिचड़ी बनती है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती तो यूं उबाल देती हूँ दाल चावल। फिर भी अब महाराज जी आएंगे तो मैं भी पड़गान करूंगी, कोई गाली देगा तो सुन लूंगी, कोई सेठ जी मना करेंगे तो सुन लूंगी, लेकिन मैं पड़गान करूंगी। कभी कोई चौके लगाते हैं तो उन्हें मना मत करो, टोको मत। बस अगर कोई बात है तो बोल दो कि भाई कम से कम 7 दिन तो तेरे को लगाना ही है, उसके बाद तेरी इच्छा उतना लगा, लेकिन लगाते हुए को अब बंद कर, बड़े महाराज का तो तेरे घर पर आहार हो गया, अब बंद कर। ऐसे नहीं, अंतराय मत डाल। अपने कोई समाज की कोई बात है वो बोल दो कि भाई मौका पड़ेगा ना, जरूरत पड़ेगी तब तेरे को करना पड़ेगा, लेकिन और रोज करना रोज कर, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब भी करना, लेकिन मना नहीं करना। बूढ़ी माँ ने क्या किया? खिचड़ी बनाई।